जय हिंद। मैं हूं स्वप्निल तिवारी। सकार एकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आने वाले समय में सीजीपीएससी प्रीलिम्स के साथ साथ व्यापम के द्वारा बहुत सी भर्ती परीक्षाएं आयोजित होने वाली है। जैसे कि आपका संपरीक्षक भर्ती परीक्षा, वन विकास निगम के लिए भर्ती परीक्षा, फूड इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा, पटवारी भर्ती परीक्षा, संयुक्त भर्ती परीक्षा और भी अन्य भर्ती परीक्षाएं व्यापम के द्वारा ली जाने वाली है। और जब भी किसी आयोग के द्वारा या मंडल के द्वारा लगातार भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाती है तो प्रश्नों के पैटर्न रिपीट होते हैं, ठीक। और जैसा कि हम सभी अभी तक समझ चुके हैं कि व्यापम के द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारा नॉन जीएस पोर्शन, और उसमें भी गणित और रीजनिंग। तो मैं आपके लिए गणित और रीजनिंग की एक विशेष वीडियो की श्रृंखला लेके आ रहा हूं, जिसमें व्यापम के द्वारा पुराने परीक्षाओं के सारे प्रश्नों के हल मैं आपको बताऊंगा। मैं उन प्रश्नों के हल भी आपको बताऊंगा जो 2 सेकंड में सॉल्व किए जा सकते हैं, ओरली सॉल्व किए जा सकते हैं, या ऑप्शन काट के आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। मैं उन प्रश्नों के भी आपको हल बताऊंगा जो लेंदी होंगे, लंबे होंगे, जो लंबे तरीके से बनाना हमारी मजबूरी होगी। तो हम दोनों में फ़र्क भी समझेंगे, अंतर भी समझेंगे, और मेरा पूरा प्रयास यही रहेगा कि ये वीडियो की जो सीरीज़ है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल सिद्ध हो। इसके साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि यह जो वीडियो की सीरीज़ है इसमें तो हम किसी परीक्षा में आए हुए प्रश्न यानी किसी एक फिक्स पैटर्न के प्रश्न को ही बनाना सीखेंगे। लेकिन आप गणित और रीजनिंग की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, जीरो से लेके एडवांस मैथ्स तक की आप यदि कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, तो मेरे द्वारा ऑनलाइन कोर्स डिज़ाइन किया गया है जिसमें मैंने ही पूरा गणित और रीजनिंग विषय को पढ़ाया है। आप उस ऑनलाइन कोर्स को सकार एकेडमी के एंड्रॉयड एप्लीकेशन के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको लगभग गणित और रीजनिंग के 150 से अधिक वीडियो लेक्चर्स उपलब्ध होंगे, जिसे देखने का कोई लिमिटेशन नहीं है। 6 महीने की इसकी वैलिडिटी के साथ आप वीडियो लेक्चर्स को कभी भी किसी भी समय कितने भी बार देख सकते हैं। गणित है, रीजनिंग है, डाउट आना स्वाभाविक है। डाउट आने पर लाइव डाउट सेशन का आयोजन किया जाता है, जिस लाइव क्लास में आपके द्वारा पूछे गए डाउट प्रश्न को आपको समझाया जाएगा। इसके साथ ही टॉपिक वाइज ऑनलाइन टेस्ट भी इसमें संलग्न है, ताकि आप अपनी गणित की तैयारी का, रीजनिंग की तैयारी का परीक्षण भी कर सके। और इस पूरे कोर्स की फीस रहेगी मात्र 999 रुपये। आप सकार एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सीजीपीएससी प्रीलिम्स का भी पूरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, व्यापम का भी पूरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और सब इंस्पेक्टर के लिए भी कंप्लीट कोर्स ऑनलाइन माध्यम में उपलब्ध है। साथ ही यदि आप इस चैनल में नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और प्रीवियस क्वेश्चंस के अच्छे हल को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उसी प्रकार एक और प्रश्न है, एक आपको सर्कल दे दिया है, ठीक है। सर्कल में ये आपको दे दिया है केंद्र, और ये ओ बिंदु दे दिया है, ये कोण 120 दे दिया है, ये बी दे दिया है, ये सी दे दिया है, ये आपको ए दे दिया है, और उसी तरीके से डी दे दिया है, और इस तरीके की आकृति आपको प्रश्न में दी है। आपसे पूछ रहा है एंगल BAC प्लस एंगल BDC क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। बहुत आसान प्रश्न है। हमारे जियोमेट्री के जो ऑनलाइन कोर्स है उसमें मैंने पूरा थ्योरम बताया हुआ है। एकदम ओरली बनने वाला प्रश्न है कि किसी भी चाप या कॉर्ड कहा जाए, BC यहाँ पे कॉर्ड का काम कर रहा है, चाप का काम कर रहा है, किसी भी चाप या जीवा भी कहते हैं, ठीक है। अगर सीधी लाइन यहाँ पे खींच दिए तो जीवा कहलाएगा, ठीक ठीक। तो किसी भी चाप या चाप यानी आर्क, जीवा यानी कॉर्ड इंग्लिश में। तो किसी भी चाप या जीवा के द्वारा केंद्र पर बना कोण का आधा वृत्त पर बना कोण होता है। तो यही BC के द्वारा यहाँ कोण बना है 120, यही BC के द्वारा वृत्त पे बना है आधा, यही BC के द्वारा यहाँ बना है 120, यही BC के द्वारा वृत्त में बना है आधा, यानी ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। तो आपका आंसर 120, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। थ्योरम है, ज्योमेट्री में थ्योरम यदि पता है तो फिर सब कुछ आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है। एक और प्रश्न रहा है आपका ज्योमेट्री का। प्रश्न कुछ इस प्रकार का है, ये आपको त्रिभुज दे दिया है, ठीक है। इस लाइन को ऐसा आगे बढ़ा दिया है,
इस लाइन को ऐसा आगे बढ़ा दिया है, ये इस लाइन को आगे बढ़ा दिया है और इसे मिला दिया है, ठीक है। और आपको एंगल दे दिया है ये वाला 70, ये वाला एंगल दे दिया है 30, ये वाला एंगल का नाम दिया है 1, ये वाले एंगल का दिया है 3, ये वाले का दिया है 2, और नीचे के दोनों एंगल है 80 और 70, ठीक है। ये आपका है, मतलब ये सीधी लाइन है ना, ये अब हम डायग्राम बनाए हैं तो तिरछा दिख रहा है, ये सीधी लाइन है, ठीक। ये सीधी लाइन है और ये भी आपकी सीधी लाइन है, ठीक है, ये आपकी सीधी लाइन। क्लियर हुआ। अब देखिए आपसे प्रश्न ये पूछ रहा है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 माइनस एंगल 3 बराबर क्या होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 माइनस एंगल 3 बराबर क्या होगा, ये प्रश्न है, ठीक है। अब बनाते हैं, ठीक। अब देखिए एंगल 1 और एंगल 3 ये शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। ये एंगल 1 और जो एंगल 3 है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण, और वो हमेशा बराबर होते हैं। तो अगर ये दोनों बराबर है 1 और 3, तो 1 और 3 तो कट गया ना, ये तो बराबर है, यानी आपको केवल क्या निकालना है, एंगल 2। काहे कैलकुलेशन का पार्ट बढ़ाओगे, ठीक। अब एंगल 2 निकालना है, उसके लिए 1 और 3 निकालना पड़ेगा। कैसे, ये 70 है और ये 30, कुल मिला के 100 हो गया, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो एंगल 1 भी 80 होगा और एंगल 3 भी कितना होगा, 80, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, इसीलिए ये भी 80 और ये भी 80। अब ये चतुर्भुज है, चारों कोणों का योग 360 होता है, तो 80 भी आ गया, 70 भी आ गया, 80 भी आ गया, बचा ये निकालना है। तो देखो 80 80 कितना हो गया, 160, 160 और 70 कितना हुआ, 230। 360 में से 230 को आप घटा दो, 360 माइनस 230, आपका आंसर कितना आएगा, 130। तो एंगल 2 मतलब कितना है, 130। आप पूरे में वैल्यू भी रख दो तो भी वही आएगा, एंगल 1 यानी 80 प्लस 130 माइनस 80, 80 80 कट जाएगा, काहे जबरन कैलकुलेट करोगे, आपका आंसर 130 बनेगा। तो ये जियोमेट्री के 3 प्रश्न आए थे आपके एग्जाम में। चलिए इसके बाद मेंसुरेशन का भी एक आसान प्रश्न है, उसे भी देखते हैं। प्रश्न में लिखा है, एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का एक जोड़ा 5x माइनस 10 डिग्री तथा 2x प्लस 110 110 डिग्री है, तब x का मान क्या है। तो जो समांतर चतुर्भुज होता है, पैरेललोग्राम होता है, उसके सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। अर्थात ये दोनों एंगल बराबर होगा, मतलब आपको जो दिया है 5x माइनस 10 बराबर होगा 2x प्लस 110 के, 2x प्लस 110 के। ज्योमेट्री का छोटा सा रूल है, मैं पहले भी बताया हूँ, पढ़ाते समय भी मैं चर्चा करता हूँ। ज्योमेट्री मेंसुरेशन में थ्योरम्स यदि आपको पता है, रूल्स पता है, कुछ नहीं रखा है उसके अलावा, ठीक है। हमने ये भी बताया है सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बहुत आसान है। 2x इधर आके कितना हो जाएगा, 3x, और ये उधर जाके कितना हो जाएगा, 120। तो x बराबर कितना आ गया, 40। आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा। बहुत आसान प्रश्न था। अब इसके बाद थोड़ा सा एक लंबा प्रश्न हम देखते हैं, जो है आपका सर्ट्स एंड इंडिसेस से संबंधित, हर के परिमेयीकरण से संबंधित है। कोशिश करेंगे इसे शॉर्ट करने का, बहुत शॉर्ट हो नहीं सकता है ये। आपको दे दिया है रूट ओवर 1 प्लस एक्स प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स, ऐसा है। 1 प्लस एक्स माइनस एक्स और ये वाला माइनस है, ठीक, इस प्रकार से दिया है। और साथ ही आपको x की वैल्यू दे दिया है √3/2 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू √3/2 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ डायरेक्ट x की वैल्यू अगर रख देंगे तो क्वेश्चन क्रिटिकल हो जाएगा। इसको आपको, इसे कहते हैं हर का परिमेयीकरण करना, रैशनलाइजेशन करना कहते हैं। अगर नीचे रूट है तो रूट को हटाना है, ठीक। उसमें कुछ नहीं करते हैं,
ये पूरा a समझ लो, ये पूरा b समझ लो। a माइनस बी में गुणा अगर आप कर दोगे a प्लस बी का तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। तो वही करना है, गुणित a यानी क्या आपका रूट ओवर 1 प्लस एक्स, माइनस है तो प्लस का गुणा करोगे किसका, रूट ओवर 1 माइनस एक्स, a प्लस a माइनस बी इंटू a प्लस बी। क्लियर? तो चूंकि जो नीचे गुणा कर रहे हैं वही सेम आपको ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। तो प्लस ये आपका 1 माइनस एक्स, तभी तो कट के 1 होगा, कट के 1 हो जाएगा ये, यानी यही चीज वापस आ गई। ठीक, तो इसीलिए इसे हर का परिमेयीकरण करना कहा जाता है। अब यदि ऐसा करते हैं तो सबसे पहले आप नीचे को सॉल्व करो क्या होगा, और यहां से स्टेप कटिंग करना है, नहीं तो बहुत लंबा सॉल्यूशन जाएगा इसका। क्या स्टेप कटिंग करेंगे, ये आपका हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये इसका रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा, यानी ये 1 प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस अंदर में क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स, यही होगा। ठीक, इसे मैं और शॉर्ट कर रहा हूँ, इसे और शॉर्ट में इस प्रकार से कर रहा हूँ कि ये माइनस हटेगा तो बाहर वाला ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, यानी ये आपका +1 और -1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, +1 और -1 आपका कैंसिल हो गया, खाली यहाँ पे आपका 2 एक्स जुड़ के क्या हो जाएगा 2x। ये थोड़ा हम स्टेप कटिंग कर रहे हैं, 2 एक्स जुड़ के क्या हो गया 2x। क्लियर है? थोड़ा आप रिवर्स फॉरवर्ड करके चीज़ों को देख सकते हैं। अब यहाँ पे 2x है और x की वैल्यू दी है √3/2, x की वैल्यू आपको ऑप्शन में दी है √3/2, यानी नीचे नीचे का आपका जो है √3/2 है, तो ये 2 और ये 2 कट जाना है, यानी ये पूरे फ्रैक्शन के नीचे √3 बचना है। पूरे फ्रैक्शन के नीचे √3 ऐसा कोई ऑप्शन है, मतलब केवल अभी लक को चेक कर रहे हैं, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, नीचे कुछ भी नहीं बच रहा है, यानी यहाँ जो √3 आना भी होगा बाद में वो कटेगा, तो अभी हम गैस नहीं कर सकते। अगर केवल इकलौता ऑप्शन ऐसा होता है जिसमें नीचे में √3 बच रहा है हर में या डिनोमिनेटर में, वो हमारा आंसर हो जाता। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू √3/2 दे दिया है, √3/2 रखोगे 2 कट जाएगा, √3 ही बस नीचे बच रहा है, और नीचे बचने वाला कोई ऑप्शन नहीं है। ये हम बता रहे थे कि यदि ऐसा रहता तो आप चेक कर सकते हैं। अब ऊपर क्या होगा, ये a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, जहां पे a की जगह ये है पूरा a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर अर्थात 1 प्लस एक्स, बी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर यानी +1 माइनस एक्स, प्लस 2ab यानी 2 इंटू, अब रूट ओवर रहेगा, स्क्वायर नहीं है तो 2 इंटू रूट ओवर ab यानी 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। इसे और ओरली किया जा सकता है पर इतना लिख दे रहे हैं, नहीं तो ऐसा लगेगा बीच का स्टेप कहाँ चले गया। ठीक, अब इसके आगे देखिए, ये -x प्लस एक्स कट गया, 2 प्लस 2 2 प्लस 2, और ये रूट ओवर देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और b का स्क्वायर यानी x स्क्वायर। ठीक है, और अपॉन कितना आ जाएगा 2। अब यहां से देखिए 2 और 2 कॉमन निकल के कट जाएगा, तो यहां से 2 कॉमन निकला तो क्या बचा 1 प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, यहां से हम 2 कॉमन निकाल लिए थे, 2 और 2 कट गया, x बराबर आपको यहाँ नीचे आपका एक x भी चल रहा है। ठीक है, अभी यही गलत हो जाता, 2 और 2 कट गया, तो x बराबर √3/2 आपको दिया है। अब ये वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, तो पुट कर दो तो 1 प्लस रूट ओवर 1 माइनस √3/2 का स्क्वायर अपॉन नीचे एक x है तो ये हो जाएगा √3/2, तो ऊपर आ जाएगा आपका 1 प्लस रूट ओवर, देखिए ये √3/2 का स्क्वायर यानी 1 माइनस कितना आ जाएगा √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर कितना 4, अपॉन यहाँ कितना आ जाएगा √3/2। इसे हम यहीं थोड़ा सा शॉर्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 4 एकम 4 और एक कितना हो जाएगा 4 में से 3 गया 1/4, इसे आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 1/4।
1/4 रूट के बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा 1/2, तो ये पूरा हो जाएगा आपका कितना 1/2। 1 धन 1/2 यानी 2 एकम 2 और ये कितना हो जाएगा 3/2, ये कितना हो जाएगा 3/2। अब ये नीचे का 2 और नीचे का 2 कट गया, ऊपर 3 है नीचे √3 है, तो √3 से कितने बार कटेगा केवल और केवल √3 बार। आपका आंसर है √3। इसका कोई शॉर्टकट बहुत ज़्यादा नहीं है, आप स्टेप कटिंग कर सकते हैं। दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी है आपका √3। आप इसमें स्टेप कटिंग और ऑप्शन भी थोड़े कंफ्यूजिंग है, कुछ भी गलती करोगे गलत आंसर आएगा। ऑप्शन है √3 -√3 1 -1, गलती होने पे -√3 भी आ सकता है, 1 -1 भी आ सकता है, तो गलती नहीं करना है। नो डाउट बड़ा क्वेश्चन है पर आसान है, कठिन कुछ नहीं, सावधानी से बनाएंगे आंसर आपका जरूर आएगा। हम 3-4 स्टेप यहाँ पे काट दिए हैं, इसीलिए काटे हैं ताकि आप भी ऐसा काटने का प्रयास करें। ये तो डिटेल में गुणा कर करके सॉल्व करेंगे तो हालांकि आपके क्वेश्चन पेपर में उतना जगह रहता नहीं है, ठीक है, ताकि आप बड़ा बड़ा ऐसा एक क्वेश्चन लिख सकें, इतना जगह नहीं रहता है। चलो अगले प्रश्न में हम आते हैं। प्रैक्टिस इसी प्रकार से करें, बढ़िया से बनेगा, आपसे बेफिक्र रहें। अगला प्रश्न भी एक अलजेब्रा का ही प्रश्न है। क्या दिया है x टू द पावर 4 + 4, x टू द पावर 4 + 4 का मान किसके बराबर होगा निम्न में से। अब देखिए मैं आपको ऑप्शन से छांटना बता रहा हूं। आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं x² - x² + 2 पूरे का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी x² + 2 × x² - 2, ऑप्शन नंबर सी है x² + 2 + 2x और x² + 2 - 2x, ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो यदि आपको इस तरीके का ऑप्शन दिया है, पूछ रहा है ये किसके बराबर होगा, तो देखिए इसे आप यदि सॉल्व करोगे तो ये x⁴, ये a + b का होल स्क्वायर है, तो x⁴ हो जाएगा a² + 4 + 2ab यानी 2x² × 2 4x², तो ये इसके बराबर तो आएगा नहीं, ये ऑप्शन तो आपका वैसे ही कट गया। अब यदि ओरली फैला के सोचो तो ये तो x⁴ ठीक है, 2⁴ 4 ठीक है, लेकिन इसके बाद भी तो कुछ आएगा ना, और अपने को तो सिर्फ इतना ही चाहिए, ठीक। अब ये देखिए ये a + b है, a - b है, तो ये हो जाएगा a² - b² यानी x⁴ 4 - 4, और अपने को क्या चाहिए x⁴ + 4, इसीलिए ये भी कट गया। अब बचा ये, तो इसको सॉल्व करके आपको देखना पड़ेगा, इतना मोरली देख लिया, अब यहाँ थोड़ा हाथ चलाना पड़ेगा। तो गुणा करो, x का गुणा यहाँ पूरा करोगे तो देखिए x का गुणा पहले इस पूरे में होगा, तो x² × x² x⁴ प्लस ये हो जाएगा 2x² और ये हो जाएगा -2x³ x² × -2x करोगे तो -2x³, फिर इसका गुणा करोगे, इसका गुणा इन तीनों से, तो ये हो जाएगा आपका 2x², फिर 2 × 2 यानी +4, फिर 2 × -2 यानी -2 दूनी 4x, ठीक है। फिर यहाँ इसका गुणा इससे करोगे तो +2x³, फिर ये प्लस आपका 4x, फिर 2 दूनी कितना -4x², गुणा करने से ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे +2x³ - 2x³ कट गया, +2x² + 2x² यानी 4x² और -4x², ये कट गया, -4x + 4x कट गया, बचा क्या x⁴ धन 4, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। बनेगा, बनेगा जी, चलिए बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न में हम आते हैं। एक नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर/घंटा है, एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने में उसके प्रवाह के साथ खेने में दुगना समय लगता है, व्यक्ति की स्थिर जल में खेने की दर क्या है। बहुत ही आसान प्रश्न है, हमने हमारे कोर्स में भी इसे बताया है, बहुत ही आसान है। देखिए एक व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है धारा के साथ,
तेज जाएगा, और उसी जगह से वापस अपनी जगह आ रहा है धारा के विपरीत, धीरे आएगा, स्वाभाविक है। लेकिन दोनों कंडीशन में दूरी क्या है? दूरी तो समान है दोनों कंडीशन में, दूरी समान है तो वही लिखो, दूरी बराबर दूरी। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय बराबर चाल गुणे समय, स्पीड इंटू टाइम बराबर स्पीड इंटू टाइम। लेकिन यहाँ चाल सापेक्ष चाल है, आदमी की शांत जल में और धारा की, ठीक। अब इधर वाला मान लेते हैं धारा के दिशा में, शांत जल में मान लेते हैं आदमी की चाल x है, तो धारा के दिशा में जाएगा तो चाल जुड़ेगी। पानी के केस में, नाव के केस में ढाल जुड़ती है। और वो कितना दिया है आपका? 2x + 2, यानी स्पीड की जगह कितना आ गया? x + 2, इतना ही समझो। अभी बराबर सी स्पीड की जगह ये कितना आ जाएगा? x - 2। धारा के विपरीत क्या होगा? घटाना पड़ेगा धारा की चाल को, ठीक है। अब समय के लिए क्या करना है? दोनों टीटी लेना है। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है जितने समय में वो धारा के साथ जाता है उसके दुगने समय में वापस आता है। तो मान लिया धारा के साथ t समय में जाता है तो उसके दुगने समय में, 2t समय में वापस आता है। सॉल्व कर देना अब इसको, तो t और t कट जाएगा, x + 2 बराबर 2x - 4। ये आपका x इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया? 6। आपका आंसर है 6 km/h। उस व्यक्ति की शांत जल में चाल, या जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भाषा देखिए, स्थिर जल में खेने की दर 6 km/h। बनेगा? बनेगा जी इस प्रकार का प्रश्न, बहुत ही आसान है। इसी प्रकार एक और प्रश्न देखते हैं हम, अनुपात वाला प्रश्न है, ये भी मुझे लिखना पड़ेगा आपके लिए। A/B बराबर दिया है 3/4, और उसी तरीके से B/C बराबर दिया है 5/6। तो आपसे पूछ रहा है A/B/B/C क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। बहुत आसान प्रश्न है, बहुत मतलब बहुत ही आसान। ये अनुपात को हमको जोड़ना है, ठीक है। कैसे जोड़ेंगे? दोनों अनुपात को एक लाइन में हम व्यक्त करेंगे, यानी A/B/C बराबर क्या होगा? पहले इसका गुणा करते हैं, 5 तिया 15, फिर इसका गुणा करते हैं 5 चौक 20, फिर इसका गुणा करते हैं 6 चौक 24। फिर देखते हैं क्या ये कट रहा है। तीनों में से कोई है ऐसा जो तीनों को काट रहा है? देखिए 2 भी नहीं काट रहा है, 3 भी सबको नहीं काट रहा है, 5 भी सबको, कोई सबको नहीं काट रहा है। ये आ गया हमारा वैल्यू, लगभग मान लेंगे किसका? A का, B का और C का आ गया है वैल्यू। अब कुछ नहीं करना है, A + B, तो A और B के रिस्पेक्ट में क्या है आपका? 15 और 20, 15 और 20 आपका हो गया कितना? 35, ठीक है। वैसे ही B + C यानी 20 और 44, 20 और 24 कितना हो गया? 44। क्या कटेगा? नहीं। क्या ये ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर। बनेगा? बनेगा, है कि नहीं आसान? एकदम बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी हमने कोर्स में बताया है, तो आप चाहें तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं बढ़िया से। एक और समानुपात का प्रश्न है, ठीक है। इसका हम 2 तरीका बताएंगे, एक डायरेक्ट हल करना और दूसरा तरीका हम बताएंगे कि उसको वाकई में कैसे हल करना है। देखिए क्या दिया है, प्रश्न पढ़ रहे हैं आपके लिए। 25, 35, 45, 105 में क्या घटाया जाए कि नई संख्या समानुपाती हो, प्रोपोर्शनेट हो जाए, ठीक है। 25, 35, 45, 105, 25, 35, 45, 105, और आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं 9, 10, 20 और 21, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए डायरेक्ट बनाने का इसका अगर तरीका मैं कहूँ, डायरेक्ट इसको आप कैसे बनाएंगे, तो डायरेक्ट बनाने का तरीका ये है कि आपके दिए गए ऑप्शन में, ठीक है, मतलब ये एकदम ही ज़्यादा तुक्का है, आपके दिए गए ऑप्शन में जो सबसे बड़ा नंबर है वही आपका आंसर है, ठीक है। ये एकदम ज़्यादा खतरनाक तुक्का है, लेकिन इसको फॉलो ना करें। 21 इसका आंसर है, ठीक है, लेकिन इसे बिल्कुल भी फॉलो ना करें। इसको हम बताते हैं कैसे आएगा।
प्रश्न ये कह रहा है ये 25 अनुपात आपका 35 है और 45 अनुपात आपका 105 है, इसमें ऐसा क्या घटाया जाए? इसमें ऐसा मान लेते हैं x घटाया जाए कि ये समानुपाती हो जाए। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x का क्या है ना, वर्ग बन जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा। इसमें क्या किया जाता है, जो इधर बड़े टर्म है उससे इधर के छोटे टर्म को घटाते हैं। तो ये किस प्रकार का रहेगा, 45 माइनस 25 मतलब कितना हो जाएगा 20, 105 माइनस 35 करोगे तो कितना आ जाएगा ये आपका 70। फिर आप इधर छोटे वाले टर्म से इसे इक्वेट कर दो तो ये आ जाएगा 25 माइनस एक्स अपॉन 35 माइनस एक्स बराबर कितना 2/7। इसे आगे सॉल्व करोगे तो 25 सत्ते 175 माइनस 7x बराबर 35 दूनी 70 माइनस कितना 2x। तो 175 में से 70 गया तो 105 और ये उधर जाके प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 5x। 5 से इसे आप काटोगे 5 दूनी 5 एकम, आपका आंसर है 21। बनेगा? बनेगा जी। ये बनाने का तरीका है और ये तरीका आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये तरीका, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो नए ही एग्जाम में पैटर्न दिखता है, फिर उसे बनाने का तरीका हमें समझना होता है, खोजना होता है या खुद डेवलप करना होता है। कई चीज़ें होती हैं, कभी हम खोजते हैं, पाते हैं, ढूंढते हैं, कभी हम खुद डेवलप करते हैं, सारी चीज़ें रहती हैं। तो बेफिक्र रहिए, जो भी डाउट है आपका हम आपको हमेशा बताएंगे। ये करीब 15 क्वेश्चन मैंने मंडी निरीक्षक पेपर के बताए हैं, 15 क्वेश्चन और बचे हुए हैं जिसे मैं अगले वीडियो लेक्चर में कवर करूंगा आपके लिए। और ये 15 क्वेश्चन मेरे ख्याल से अब इसमें कोई आपको डाउट नहीं रहेगा। आप देख सकते हैं, रिवर्स फॉरवर्ड करके वीडियोस देख सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि यदि आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं मैथ्स एंड रीजनिंग का, तो कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स आपको अवेलेबल हमारे सकार एकेडमी के एंड्रॉयड एप्लीकेशन में मिल जाएगा। इसके अलावा भी यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आप हमारे कोर्स में जुड़े हुए हैं तो लाइव मुझसे पूछ सकते हैं। हफ्ते में एक बार मैं आता हूँ लाइव, आपको बताऊँगा। और उसके अलावा बाकी भी यदि कुछ डाउट है, कुछ चर्चा करना चाहते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप कभी भी कॉल मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। देखें क्वेश्चन को, अच्छे से प्रैक्टिस करें। व्यापम की और भी परीक्षाएं आने वाले समय में आयोजित होने वाली है, मेहनत जारी रखें। अब देखिए व्यापम के क्वेश्चन के पैटर्न रिपीट होने लगेंगे, इसीलिए जो रिसेंटली हुआ है वो मैंने आपको बताया है। देखें, प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाएं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।